हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है वैसे तो, पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार कहलाती है। इसमें कुछ और दल भी हैं, पर वो दल हुए ना हुए एक बराबर हैं। एनडीए का एक नया फॉर्म निकल के आया है साहब। शशि थरूर साहब ने कहा है कि एनडीए का मतलब होता है नो डेटा अवेलेबल। नो डेटा अवेलेबल। इस 21वीं सदी में सबसे महंगी चीज़ क्या है? डेटा। मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पर जीबी के हिसाब से मोबाइल पे डाउनलोड करने को मिलता है। मैं वो डेटा जो करोड़ों लोगों के डेटा आज कंपनियों के पास सुरक्षित है। उनके नाम क्या है, एज क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, उनके बैंक अकाउंट के नंबर क्या हैं, कौन से बैंक में उनके खाते हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो महीने में कितने की होती हैं, ये सब डेटा ही तो हैं। और ये डेटा फिर कहाँ जाके कितनी ख़रीदारी की ये पता लगता है कि इस आदमी ने ये जो मनी पेमेंट की है ये कपड़े की दुकान पे की, ये खाने की दुकान पे की, ये एयर ट्रैवल में की। तो इससे ये पता लगता है कि एक व्यक्ति हर महीने या हर साल एयर ट्रैवल पे, खाने पीने पे, कपड़ों पे, बाहर घूमने पे, विदेश यात्रा पे या ग्रॉसरी ख़रीदने में कितने पैसे खर्च करता है। ये सारे डेटा आज सैकड़ों हज़ारों कंपनियों के पास हैं और जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां उनके पास तो है ही हैं। जब उनके पास हमारे बैंक्स की डिटेल आ गई तब सोच सकते हो। जब भी बात होती है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमने कितने करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया, कितने करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, कितने करोड़ लोगों को हमने शौचालय खोल के दिए, तो ये भी डेटा है। सरकार ये डेटा बहुत आराम से बताती है और मोदी जी ये डेटा आपको बार बार याद दिलाने से भूलते नहीं कि भारत 130-135 करोड़ का देश है। भारत ने उज्ज्वला के लिए 9 करोड़ सिलेंडर दिए, मोदी जी ने दिए। तो मतलब ये जताते ऐसे कि जैसे उन्होंने अपनी पॉकेट से दिए, हालांकि पैसा हमारा टैक्स पेयर्स का है, उन्होंने कुछ नहीं दिया अपनी पॉकेट से। उन्हें सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। इतने शौचालय बनाए, इतने हमने ये किया, इतना वो किया, ये सब डेटा बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यही सरकार है भाजपा की, मोदी सरकार, जो बेसिकली इस बात के लिए फेमस हो गई है कि कितने डेटा छुपाए जा सकते हैं। शायद डेटा को छुपाने में जितनी माहिर ये भाजपा की सरकार हो गई है, आज तक 73 सालों में कोई सरकार शायद इतनी क्या कहते हैं कि सक्षमता से ये काम नहीं कर पाई थी। दरअसल मोदी सरकार जो उसको सूट करता है वो उसको रिवील करती है, लोगों को बार बार बताती है। जो सूट नहीं करती है उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। इसी प्रकार कई बार वर्ल्ड बैंक के डेटा या आप WTO के डेटा आते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटा आते हैं, कोई ऐसा इंडेक्स आता है तो जो इनको सूट करता है ये तो उसको तुरंत प्ले करना शुरू कर देंगे। और कोई बड़ी मैगजीन है जैसे कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह है, उनके कुछ डेटा आते हैं, उनके कुछ एनालिसिस सर्वे आते हैं और उसमें से कोई चीज़ सरकार के खिलाफ आ जाती है तो उसके बाद ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं सरकार के उन सब की बोलती बंद हो जाती है और वो खुलेआम आके कहते हैं हम इनको स्वीकार नहीं करते, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब कोई इनके फेवर में बात आती है तो फिर ये उसकी बैठ के हनुमान चालीसा गाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। इस बार पार्लियामेंट में एक रिकॉर्ड बन गया है कि सरकार ने हर बात में ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास डेटा नहीं है। कमाल की बात है। पार्लियामेंट के अंदर अगर सवाल पूछे जाते हैं संसद सदस्यों के द्वारा और उसके बाद इस सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि ना तो हम वोटिंग करवाएंगे संसद में बिल पास करवाने के बाद, ना ही हम कुछ और करवाएंगे, और तो और जो लोग डेटा मांगेंगे, आंकड़े मांगेंगे, रिजल्ट मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, वो भी नहीं देंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। इस चक्कर में बेचारे हमारे विपक्ष वाले किसानों के बिल के चक्कर में उलझे रह गए। उधर मोदी सरकार ने जाने कंपनी बिल और लेबर एक्ट जाने कितने क्या कहते हैं कि बिल्स आनंद फानंद में बिना वोटिंग के ऐसे ही पास करवा लिए। दरअसल लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या गया। चलिए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इसी सेशन के संसद में जहां पे सरकार ने
कन्नी काट के निकल गए। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार कितनी निकम्मी हो सकती है, कितनी एक तरह से क्या कह सकते हैं कि अलूफ हो सकती है, और कितनी ज़िद्दी हो सकती है कि मुझे आपको डेटा नहीं देने हैं, जबकि बहुत सारे डेटा तो दरअसल अखबारों में अवेलेबल हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है? एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया कि कितने एमएसएमई के यूनिट्स बंद हुए लॉकडाउन के दौरान। सरकार ने कहा नो डेटा, नो डेटा अवेलेबल, डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट। उनसे पूछा गया 2014 और 2019 के बीच में कितने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बंद हो गए भारत में। सरकार ने जवाब दिया नो डेटा अवेलेबल। एक और सवाल पूछा गया कि कितने डॉक्टर्स की, कितने नर्स की अब तक लॉकडाउन में खासतौर से ये कोरोना के दौरान मौत हुई है। अश्विनी चौबे मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला कि नो डेटा अवेलेबल। जबकि इसके मुकाबले कहीं ना कहीं जो मेडिकल रिसर्च के जो लोग थे, जो मेडिकल फील्ड के लोग थे, उन्होंने खुद कहा कि 350 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है इंडिया में। लेकिन पार्लियामेंट को नहीं पता, मिनिस्टर को नहीं पता। दरअसल जाहिर ना करना तो यही होता है ना। रामदास अठावले आके बोले एक और में सवाल के जवाब में कि कितने हेल्थ वर्कर्स मर गए। अब हेल्थ वर्कर्स में आपकी नर्स भी आ जाती है, बाकी सपोर्ट स्टाफ आता है, डॉक्टर्स नहीं आते। तो उसके बाद रामदास अठावले बोले नो डेटा अवेलेबल। स्मृति ईरानी से पूछा गया कि कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी इस लॉकडाउन के अंदर चली गई और कितने लोग थे इसके अंदर काम करते हुए। तो बोलती है कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सरकार से पूछा गया इसी में कि कितने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर मारे गए या मर गए। कोई डेटा अवेलेबल नहीं। कितने लोगों की नौकरी चली गई, कोई डेटा अवेलेबल नहीं। कितनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी, कोई डेटा नहीं। प्लाज्मा थेरेपी के बैंक कितने हैं, कोई डेटा नहीं। किसानों की आत्महत्या, कितने किसानों ने आत्महत्या की, नंबर्स नहीं है। एनसीआरबी डेटा में नहीं नंबर है, डेटा नहीं है। कितने नेता जेल में हैं, यह प्रश्न था, कोई डेटा नहीं है। कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई कोरोना के दौरान, कोई डेटा नहीं। हमारी सर्वशक्तिमान सरकार कुछ शो ही नहीं करना चाहती है, कुछ बताना ही नहीं चाहती है, हर आंकड़ा छुपाना चाहती है। कोई क्या कर सकता है आप बताइए। अब इसमें हद नहीं है तो क्या हो सकता है। ये चीज़ें जो चल रही हैं आज भारत में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सरकार आर्थिक आंकड़े भी दबाती है, बाकी आंकड़े भी दबाती है। और पीछे तो एक मूल वर्ष जो था कैलकुलेशन का जीडीपी का, वो भी चेंज कर दिया। उस चक्कर में अपना कम जीडीपी ऊपर दिखा दिया और मनमोहन सिंह की सरकार का जो 9% का जीडीपी था कम करके 8% कर दिया। ये खास बात है मैनिपुलेशन की सरकार के द्वारा। जी हाँ, सरकार के द्वारा। आप खुद ही फैसला कीजिए कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है। मोदी जी हमेशा कहते हैं हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ ओपन है। लेकिन जवाब तो एक ही आता है, नो डेटा अवेलेबल, एनडीए। धन्यवाद, फीडबैक दीजिएगा।